जंजीर। हाँ पंडित जी, अगर आलिया ने डॉक्टर बाबू को बदलने के लिए उन पे कोई गंदा जादू टोना किया होगा तो फिर हमें पंडित जी कोई रास्ता बता सकते हैं डॉक्टर बाबू को फिर से ठीक करने का। हमें अभी जाकर उनसे मिलना होगा। फिर से बाल बाल बच गए। अब सही मौका देखकर ही संदूक को लेकर निकलना है। और तब तक हमें ऐसे ही छुप छुप के रहना पड़ेगा। हाँ चल। डॉक्टर बाबू के ऊपर जो गंदा जादू टोना हुआ है उसको हटाने के लिए पंडित जी ने हमें ही भभूति दी है। बस अब डॉक्टर बाबू के सो जाने के बाद हम उन पर ही भभूति लगा देंगे। अगर उन पे कोई भी गंदा जादू टोना हुआ होगा तो उसका असर कम हो जाएगा और फिर डॉक्टर बाबू जैसे पहले थे वैसे वापस हो जाएंगे। माँ, माँ जल्दी बाहर आइए माँ। हाँ बस बस बस। ये आपके लिए माँ। लीजिए ना, प्लीज ले लीजिए माँ। मैंने जो आपके साथ किया है उसके लिए मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पर अगर आपने मुझे मेरी गलती के लिए माफ नहीं किया ना तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। मैंने जो पाप किया है मां, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए प्लीज। और अगर आप मुझे माफ नहीं कर सकते ना तो मुझे मारिए, मुझे सजा दीजिए, मुझ पर गुस्सा कीजिए, एक नहीं 100 थप्पड़ मारिए मुझे। मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। पर अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो जिंदगी भर पछताता रहूंगा। अपने कंधे पे अपनी गलती का बोझ लेके जीता रहूंगा। सच मां, सच। जो हाथ आप पर उठाया है इसे खुद अपने शरीर से अलग कर दूं मैं। नहीं कर सकता क्योंकि इन्हीं हाथों से आपकी सेवा करके पश्चाताप करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए मां, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मां, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। कर दीजिए मां, माफ कर दीजिए। आयुष, नहीं मां, माफ कर दीजिए। आयुष, आयुष उठ। आयुष, तूने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन अगर मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगी तो ये और भी गलत होगा। इसलिए मैं तुझे माफ करती हूँ। एक पल के लिए हमें एहसास हुआ कि ये हमारे डॉक्टर बाबू हैं, लेकिन जो कल हुआ हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते।
सुनो, अपने माथे पे ना चिंता की लकीरें मत आने दो। हम गलती किए हैं ना, तो हम ही सुधारेंगे। थैंक गॉड इस विराज ने बात को थोड़ा संभाल लिया, वरना मुझे तो लगा था आज मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। एक मिनट, अभी आपको केक भी कट करना है? हाँ कमला, सोच कह रही है जल्दी काटना, वैसे बहुत जोर से भूख लगी है। ईशान जाके चाकू लेके आ जा। चलो देर से ही सही, पर ये आयुष्मान इस घर से बाहर निकल जाएगा। फिर किसी को पता नहीं चल पाएगा कि वो इस घर में कभी वापस भी आया था। ये लीजिए। अरे गहना, तुम इधर उधर कहाँ देख रही हो? इधर देखो ना, माँ केक कट कर रही है। तू भी मेरे साथ केक कट कर। मैं? हाँ हाँ जल्दी काटो ना, भूख लगी है। माँ, कैसा लगा आपको केक? आपका फेवरेट काजू मेवे वाला केक बनाया। बहुत अच्छा। काजू मेवे वाला केक? पर डॉक्टर बाबू की तो काजू मेवा खाने से तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर बाबू, ये देखिए, हम आपके लिए का बना कर लाए। अपने हाथों से गाजर का हलवा बना कर लाए। खा कर बताइए ना कैसे बना है। ना, मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम रखो, मैं खाता हूँ। अरे जरूरी काम कर रहे हैं तो क्या हुआ? हलवा नहीं खाएंगे? अरे हमने इतने मन से बनाया डॉक्टर बाबू। अच्छा ठीक है, आप अपना काम करिए, हम आपको अपने हाथों से हलवा खिलाते हैं। हमारा प्यार और स्वाद दोनों मिल जाएगा आपको। ये लीजिए। क्या हुआ डॉक्टर बाबू? अच्छा नहीं बनाया का? डॉक्टर बाबू क्या हुआ? आपका चेहरा लाल क्या हो रहा है? क्या ना, तुमने इसमें काजू मेवा मिलाया था क्या? हाँ, उसके बिना हलवा कैसे बनेगा डॉक्टर बाबू? अरे डॉक्टर बाबू क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर बाबू आप ठीक है ना? क्या हो गया था आपको? क्या ना, मुझे काजू मेवा से एलर्जी है, और तुम ये समझ लो कि ये खाते ही मेरी तबीयत खराब हो सकती है। बाप रे डॉक्टर बाबू, लेकिन आपने हमें पहले काहे नहीं बताया? ना, मैं शायद भूल गया था, और वैसे भी मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है। तुम्हें क्या, घर में किसी को भी नहीं पता ये बात? डॉक्टर बाबू हमें माफ कर देना, अगर हमें पहले ही पता होता तो हम इसमें मिलाते ही नहीं। कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है कि मैंने ज्यादा नहीं खाया, वरना और हालत खराब हो सकती थी। डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? आपके लिए हम पानी या दवाई कछु लेकर आए का? क्यों? अरे आपने वो काजू मावे वाला केक खाया ना? हाँ, तो मुझे दवाई क्यों खानी चाहिए? इन्हें काजू मेवा खा के कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, बल्कि उनका भैरूपी है। थैंक यू माँ, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। अरे गहना, कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? ये कैसा सवाल है? मैं आयुष्मान हूँ, तुम्हारा डॉक्टर बाबू। झूठ बोलने की कोशिश की ना तो ये चाकू दाग देंगे तुम्हारे गले में।
साफ साफ बताओ कौन हो तुम? अरे गहना क्या कर रही हो? आयुष्मान को लग जाएगी। बेटा क्या कर रही है तू? नहीं माई, हमें मत रोकिए। ये जो आपके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है ना, ये ना आपका बेटा है और ना ही हमारा पति। इसका सच तो हम सबके सामने ला कर रहेंगे। ये बहरूपी है। बोलो, जवाब दो, कौन हो तुम? बताइए, बॉटम नहीं हो तुम? हाँ, चाकू की तरह तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी नजर बहुत तेज है। हम जानते थे और तुम्हारा बर्ताव देखकर हम पहले ही समझ गए थे कि तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते। बोलो, कहाँ है हमारे डॉक्टर बाबू? कहाँ किया है तुमने उनके साथ? नहीं मिलेंगे तुम्हारे डॉक्टर बाबू। प्रभु के साथ साथ हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी खत्म करेंगे। हम हाथ भी नहीं लगाने देंगे तुम्हें, हमारे परिवार को। हमारे डॉक्टर बाबू और हमारा परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है। छूने नहीं देंगे हम तुम्हें उन्हें। अरे छुएंगे नहीं, घुसेड़ देंगे ये चाकू सबके सीने में। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, दूर रहिए। अरे छोड़ो, कर क्या रहे हो तुम लोग? कमला मैं, आप दूर रहिए, आप पास मत आइए। नहीं आने। छोड़ो हमें। अरे तुझे मेरे रास्ते में आना ही नहीं चाहिए था। अब तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारा पूरा परिवार भुगतेगा। और शुरुआत करेंगे तुम्हारी प्यारी माई से। नहीं, छोड़ो। माई! क्या हुआ बेटा? कहना क्या हो गया? तुम ठीक तो? और तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? ये बहरूपिया बहुत ही खतरनाक है और हम कोई भी जोखिम नहीं ले सकते परिवार को खतरे में डालने का। तुम चुप क्यों हो? बोलो, क्या हुआ? वो हमारा सर दर्द कर रहा था। माई का आप हमें दवा दे देंगे? हाँ बेटा तू चल, मैं तुझे दे देती हूँ। अरे पर डॉक्टर तो मैं हूँ, माँ क्यों दवाई देंगी तुम्हें? मैं दवाई दूंगा। क्या हुआ तुम्हें? बुखार तो नहीं? नहीं, हम ठीक है। बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था हमें। माई दे देंगे हमें दवा। माई चलिए ना हमारे साथ। अरे ये बेटा तू मुझे अपने कमरे में क्यों लेकर के आ गई? दवाई तो मेरे कमरे में रखी है। माई, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमारा शक सही निकला। वो बाहर जो आदमी है वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, कोई और है। बहरूपिया है। ये तू क्या कह रही है गहना? हाँ माई, हम कई दिनों से डॉक्टर बाबू के बदले बर्ताव के बारे में सोच रहे थे और कुछ दिन पहले डॉक्टर बाबू ने काजू मेवे का एक दाना खा लिया तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और आज बाहर डॉक्टर बाबू ने पूरा काजू मेवे वाला केक खा लिया और फिर भी उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी। कमला माई, आप ही सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? का ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है, ये कोई और है। अरे नहीं बेटा, तू है ना गलत सोच रही है और तू भूल रही है कि आयुष की तबीयत दही खाने से खराब हो रही थी, ये काजू मेवे खाने से थोड़ी ना। और अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता होता ना। नहीं कमला माई, वो आपको। ठीक है बेटा, मैं पहले नाराज थी आयुष से, लेकिन अब जब उसने अपनी गलती मान ली है तो उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो देना पड़ेगा ना। और अगर वो मेरा बेटा नहीं होता तो वो इस तरह मुझे क्यों मनाता? ये सारी तैयारियां मेरे लिए वो क्यों करता? तू है ना बेकार में परेशान हो रही है, ज्यादा मत सोच। कमला माई, आप हमारी बात नहीं समझ रही। समझने की कोशिश कीजिए कमला माई, वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है, कोई बहरूपी है। अरे नहीं बेटा, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे आप लोगों ने कोई भूत देख लिया हो?
अरे नहीं बेटा, तू ये खाना लेकर के यहाँ क्या कर रहा है? ये कहना कि सर में दर्द हो रहा था ना माँ, ये ठीक से कुछ खाती पीती नहीं है। और जैसे आप बचपन में मुझे अपने हाथों से खिलाया करती थी, मैंने सोचा आज मैं आप दोनों को अपने हाथों से खिलाऊंगा। हम सब ना एक ही थाली में खाएंगे। आइए। देखा कितना ख्याल है उसे हम दोनों का, और तू है ना उल्टी सीधी बातें सोच रही है। चल अच्छा। अरे आप लोग सोच क्या रहे हैं? आइए ना, आइए। आ जाओगे ना? आजा। कहा डॉक्टर बाबू, आपने पहले ही पट्टी करवा ली? डॉक्टर बाबू, आपके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, चोट ठीक हो गई आपकी? उंगली किसकी है? अब ये रहने दो, ये हम अपने पास रखते हैं। ये लो, ये नकली उंगली मैंने तुम्हारे लिए बनवाई थी, इसे पहन लो। हाँ, चोट ठीक हो गई इसीलिए पट्टी खोल दी। अरे तुम ये सब छोड़ो ना, तुम ये खाओ। नहीं, हमें नहीं खाना है, हमारा पेट भरा हुआ है, आप खाइए। कमला माई भले ही हमारी बात नहीं मान रही है, पर हमें तो ये सच पता है कि ये डॉक्टर बाबू नहीं है। हम इनकी आंखों में पढ़ सकते हैं कि ये इंसान हमसे झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर ये डॉक्टर बाबू नहीं है तो ये बहरूपिया आखिर है कौन? हमें पता लगाना होगा। गहना, गहना, कोई है? बचाओ, कोई मदद करो मेरी, बचाओ। ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ गया हूं मैं? हमें कोई ना कोई तरीका तो सोचना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू कहाँ है और ये बहरूपिया कौन है? पर हम क्या करें? कमला बाई भी हमारे बात का विश्वास नहीं कर रही है। करे का हम? ईशान देवर जी, हाँ, हम ईशान देवर जी से इस बारे में बात करते, हो सकता है वो ही हमारी मदद करे। गहना भाभी, आप यहाँ? ईशान देवर जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी बहुत रात हो चुकी है, हम कल अच्छे से बात करें। ईशान देवर जी, दरअसल वो बात ये है कि हमें आपको कुछ बताना। क्या हुआ? वहाँ कौन है?
आप यहाँ? वो दरअसल भाभी बात ऐसी है कि होटल में जो हुआ था, ईशा बहुत डर गई थी। उसे मैंने यहाँ बुला लिया अपने पास। भाभी आप प्लीज घर में किसी को ये बात मत बताना। ठीक है ईशान देवर जी, हम किसी को भी नहीं बताएंगे, आप चिंता मत करिए। थैंक यू गहना। भाभी वो आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी, क्या बोल रहे थे आप? ईशान देवर जी के साथ अभी यहाँ ईशा भी है, उसके सामने ये साबित करना सही नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई जरूरी बात नहीं थी ईशान देवर जी, हम कल आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं। कहना यहाँ क्यों आई थी? लगता है विराज ने फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है। मुझे विराज से बात करनी होगी। अच्छा हुआ जो तुम आ गई, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। अरे आप यहाँ नीचे काहे लेटे? वही सो जाइए ना जहाँ आप सोते हैं। इस सोने की इतनी जल्दी भी क्या है? आज तो हम जी भर के बातें करेंगे। वो क्या है ना कि अब मैं भी रोज रोज अपनी बीवी से दूर नहीं लेटना चाहता, और तुम्हें नीचे सोना पसंद है, मैं भी सो जाऊंगा तुम्हारे पास। ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है, हम इस बहरूपे को अपने नजदीक आने नहीं देंगे। बहुत भाग लिए तुम मुझसे। सच सच बताओ कि आयुष्मान कहाँ है? बोलो। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे हम कुछ कर दिए हैं उसको। तुमको आयुष्मान चाहिए ना, हमको इस घर से बदला। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।